अभी इसके पहले सतीश जी दो तीन मूल सवाल हमने पूछे थे अजीत जी से भी और मनिंद्र जी से भी कि क्या माइनस गांधी परिवार कोई आपको होप दिख रहा है कि अगर मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी इस कंसेंसस पर पहुंच जाए कि गांधी परिवार में अब कोई पर्सनैलिटी नहीं है जो हमें वोट दिलवा सके, चुनाव में जीत दिलवा सके, ऐसी स्थिति में हमें कोई नया नेता, नया लीडर उभारना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि क्या वैसा परिदृश्य बन पाएगा या कोई कैरिस्मेटिक कोई चेहरा आपकी निगाह में, आप तो बहुत पैनी नजर रखते हैं राजनीति पर, जिसके इर्द गिर्द ये ताना बाना जा सकता है? हम पॉइंट पे सवाल आशुतोष जी हम सब ठीक है, आपका सवाल हम सुन लिए। सवाल है जो ये रातों रात तो इस तरह से कोई अल्टरनेटिव लीडरशिप तो तैयार होता नहीं है, उसके लिए समय लगता है। इंदिरा जी के बारे में कहा जाता था जो इंदिरा जी अल्टरनेटिव लीडर तैयार नहीं होने देती थी, क्योंकि जो हर आदमी जब कोई पौधा लगाता है, फूल लगाता है, पेड़ लगाता है तो पानी देता है जो जड़ पकड़ ले, और वो जड़ को हिलाते रहती थी, जड़ तो नहीं पकड़ लिया कोई। तो वही डिस्कोर्स कांग्रेस में अभी भी चल रहा है, आप किसी को जड़ ही नहीं पकड़ने दे रहे हैं, और जो जड़ पकड़ लेता है वो आपके लिए समस्या हो जाता है। गहलोत साहब हो गए समस्या राजस्थान में आपके लिए। तो इसीलिए ये अल्टरनेटिव लीडरशिप या नया लीडरशिप, नया चेहरा, ये जो है ये रातों रात नहीं हो सकता। इसमें दो पक्ष है। माइनस गांधी फैमिली यदि आप कांग्रेस की कल्पना करें तो उसमें कुछ लोगों का कहना है जो हो सकता है टाइम लगेगा, आगे के लिए भविष्य अच्छा होगा, लेकिन वर्तमान में एक और संकट में घिर जाएगा कांग्रेस, क्योंकि इसका कोई यूनिफाइंग फैक्टर नहीं है गांधी फैमिली का अलावा। तो एक तरह से स्ट्रक्चरल जो बोलते हैं कंट्राडिक्शन, अजीत जी और मनिंद्र जी जो ये जो एल्फ्यूजेरियन जो स्ट्रक्चरल कंट्राडिक्शन है उसमें फंस गया है, जो ए और बी दोनों के बिना चल नहीं सकता, और यदि दोनों रहेगा तो दोनों में जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। तो ये समस्या हो गई है गांधी नेहरू परिवार और कांग्रेस के बीच में। हाँ, वैकल्पिक नेतृत्व ठीक है, लेकिन वैकल्पिक नेतृत्व यदि अभी आप एक ही दिन में खड़ा करना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है कांग्रेस के भीतर ही विभाजन हो जाए, जिस कारण से जो लोग चाहते भी हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, दब जाते हैं। और दूसरी तरफ ये है जो ये नेतृत्व को आप देख ही रहे हैं, 20 साल 22 साल तो शायद राहुल गांधी का भी हो ही गया होगा एक्टिव पॉलिटिक्स में, 4 के लगभग आए थे पार्लियामेंट में, 19 साल, तो 19 साल तो काफी होता है राजनीति में। तो इसीलिए एक समस्या से वो जूझ रहा है, और इसका अभी मोदी जी भरपूर जो है वो फायदा लें, मजा लें जब तक है। अजीत जी, क्या ये जो स्थिति है कांग्रेस की कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि कांग्रेस फिनिश हो गया, साउथ का एक बहाना है कांग्रेस के वर्कर के लिए? ऐसा हुआ था जब 1977 में भी हिंदी हार्टलैंड में या पश्चिम में कांग्रेस साफ हो गई थी तो साउथ ने ही उनको बचाया था, और अब एक बार फिर से 2023 में ऐसा लगता है कि कांग्रेस अगर बची है तो साउथ में बची है। लेकिन ये परिदृश्य जो इंडिया अलायंस जो बनी है, इंडिया अलायंस, उनके पार्टनर के लिए अच्छी बात है? कमजोर कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए खुशी की बात है, अच्छी बात है, या वो जो खुशफहमी पाले हुए हैं उनका भी कुछ होना नहीं है मोदी करिश्मा के सामने? नहीं, मेरे अनुसार देखिए दोनों चीज है। राजनीति तो मतलब दो पहलू होता है। एक पहलू ये है कि जो सबसे बड़ा फ्रंट था इंडिया अलायंस का, कांग्रेस, वो यदि स्ट्रांग रहती तो कुछ होप था कि भाई यदि सॉलिडिफाई कर जाए अलायंस तो मोदी जी को चैलेंज देंगे, चाहे राहुल गांधी दें चाहे कोई और दें। और यदि मेन पार्टनर ही वीक हो जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल होता है मोदी जी को चैलेंज देना। पर उसका एक दूसरा पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि भाई कांग्रेस का जो एरोगेंस था इन तीनों चुनावों में जो दिखाई पड़ा मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कि भाई वो जो इंडिया अलायंस के पार्टनर थे जैसे समाजवादी पार्टी, राजस्थान में सीपीआईएम या कुछ छोटे पार्टीज, ट्राइबल पार्टीज, इस बार राजस्थान में हमने देखा कि भयानक ट्राइबल लीडर्स वहां जीते हैं। तो उसको या तो बीजेपी ले गई या इंडिपेंडेंट्स ले गई, कांग्रेस के हाथ से निकल गया ट्राइबल वोट। तो उसको यदि कांग्रेस जगह दी होती तो शायद ये चित्र दूसरा होता, क्योंकि यदि आप परसेंटेज वोट देखें तो मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में भी और तेलंगाना में तो सबसे ज्यादा
कांग्रेस को काफी वोट मिला है। कुछ लोग ये आर्गुमेंट दे रहे हैं ना कि सारा वोट को दिखा दीजिए तो बीजेपी से ज्यादा है वोट। बट राजनीति में होता क्या है, ये राजनीति में सक्सेस वोट से नहीं होता है, राजनीति में सक्सेस होता है स्ट्राइक रेट से। और स्ट्राइक रेट जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट में कांग्रेस का था वो बहुत कम, बहुत नीचे आ गया। इस पर हम पहले भी बहस कर चुके हैं, जब मैं आपको कहा था कि मध्य प्रदेश में 74 सीट है जो कांग्रेस 3 बार नहीं जीती थी, तो उसकी स्ट्राइक रेट जो है बहुत कम जाती है। तो बट तेलंगाना में कांग्रेस ने दिखाया है रिमार्केबल, माने 19% पीछे था, आज 2% आगे हो गया बीआरएस से। तो उसमें तो रिमार्केबल टर्न अराउंड कमबैक स्टोरी है। रेवंत रेड्डी जो है अब नया हीरो बन गए हैं, नया फेस बन गए हैं। साउथ में आपने ठीक कहा, रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश, डीके शिव कुमार एंड चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया कर्नाटक, उधर कहिएगा तो इनफैक्ट केरला से शशि थरूर हैं जो इंटेलेक्चुअल फेस यदि माना जाए कांग्रेस का, तो और इंग्लिश स्पीकर में तो कंट्री का नंबर 1 है। तो उनके पास अभी भी टैलेंट है, आखिर भूलिएगा मत। वही शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस प्रेसिडेंट के जगह मतलब फाइट हुआ था। तो या तो कांग्रेस रिस्क ले और साउथ से किसी चेहरे को आगे बढ़ाए और देखा जाए, हो सकता है आखिर नरसिम्हा राव कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे साउथ के ही, तो एक बार फिर से ट्राई किया जाए। और नहीं तो जो मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा हो, इंडिया अलायंस सॉलिडिफाई कर जाएगा यदि कांग्रेस बैक सीट रोल प्ले करे और बोले कि अच्छा लेट्स हैव ए लीडर फ्रॉम आउटसाइड गांधी फैमिली, आउटसाइड कांग्रेस, लेट्स पिक अप द पॉपुलर लीडर्स फ्रॉम द इंडिया अलायंस। उसमें नंबर्स देखिएगा तो सबसे पहले नाम आएगा ममता बनर्जी का। वो सीपीएम को 35 साल उनके इनकम्बेंसी को हिला के रखा, मतलब धाराशाही कर दी, और बीजेपी को भी 2 चुनाव में करारी झटका दी बंगाल में। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ शेयर नंबर्स, क्लीन रिकॉर्ड, बिल्कुल नीचे से ऊपर राजनीति में आई है। और एक जमाने में कांग्रेस की पार्ट थी, राजीव गांधी उनको लाए थे 84 में चुनाव में। तो ममता वुड बी आई थिंक अ ग्रेट एक्स कांग्रेस लीडर। अब ये अलग बात है कि लोग कहेगा कि बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोलती हैं, तो सोनिया गांधी भी हिंदी बहुत अच्छा नहीं बोलती थी, पर 2004 में जितवा के दिखा दी। तो आई थिंक दैट फैक्टर इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। दूसरा, तो आप साउथ से लाइए तो डीएमके को ट्राई कर सकते हैं, स्टालिन को, हालांकि वो डायनास्ट है एक तरह से, बट बड़ा नंबर्स में नंबर 2 पर है। नंबर 3 पे हिंदी हार्टलैंड में देखिएगा तो बिहार से नीतीश कुमार, उनके साथ दिक्कत है कि उनके पास नंबर्स नहीं है। वैसे तो नीतीश जी अच्छा हिंदी बोल लेंगे, 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मतलब ओबीसी हैं कहने के लिए, यदि सामने खड़ा कर दीजिए, नंबर्स को भूल जाइए और मोदी जी के सामने खड़ा कर दीजिए, तो आई थिंक नीतीश जी इज अ ग्रेट चैलेंज। इंटेलेक्चुअली ब्राइट है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, सारा सब कुछ है, पर उनके पास जो पॉलिटिक्स का पहला चीज होता है पावर इन नंबर्स, उनके पास वही नहीं है। पर यदि ला सके, रिस्क लिया जा सकता है। आखिर गुजराल भी थे प्राइम मिनिस्टर, थे ना एक जमाने में, देवे गौड़ा थे प्राइम मिनिस्टर। तो अलायंस में तो कभी कभी वीक प्लेयर टॉल लीडर हो तो उस पर रिस्क लिया जा सकता है। वो यदि किया जाएगा तो मेरे अनुसार इंडिया अलायंस ज्यादा सॉलिडिफाई करेगा। ममता पर बहुत लोग तैयार हो जाएंगे मेरे अनुसार कंपेयर टू राहुल गांधी, क्योंकि अभी जो है कांग्रेस इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द रिस्क। अच्छा, तो भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।